नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वनक्कम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मुस्कान रसोई पाठशाला। आप सभी फ्रेंड्स को 74 साल स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं आपको सिखा रही हूँ मूंग की दाल से ये बुरेलू, यानी बहुत स्वीट डिलीशियस बुरेलू जो मैंने मूंग दाल से बनाए हैं, ये आपको सिखा रही हूँ। चलिए कैसे बनाते हैं अभी सीखेंगे। पहले ना ये बोरेलू या मीठे वड़े बनाने के लिए हमें चाहिए डोसा बैटर। आपको पता है ना डोसा बैटर कैसे बनाना है? अगर नहीं पता है, आप न्यू हैं, तो मेरे अर्लियर वीडियोस देखिए जिसमें मैंने डोसा बैटर बनाना सिखाया है। साथ ही साथ मूंग की दाल को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रखा है। इस तरह देखिए, भिगोने के बाद इसको, और साथ ही साथ ये भी हम लोगों को चाहिए कैरेट जूस। कैरेट जूस इसलिए ले रही हूँ कि कलर बहुत सारा अच्छे से खिलकर उभर कर आएगा, इसलिए ले रही हूँ कैरेट जूस। साथ ही साथ इलायची पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट और नारियल के स्मॉल पीसेस। क्रंची टेस्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी क्या करना है, मूंग की दाल जो हम लोगों ने भिगो के रखे हैं उसको पीस लेंगे। थोड़ा थोड़ा कैरेट जूस डालकर अच्छे से पीस लेंगे। ये कलर ज़बरदस्त देगा फ्रेंड्स, एक बार ट्राई करके देखिए। और साथ ही साथ कैरेट जूस वेरी हेल्दी है ना। इस तरह मैंने सारा मूंग की दाल को मैंने इस तरह पेस्ट कर लिया कैरेट जूस के साथ। ये देख रहे ना, ऑरेंजी कलर बैटर रेडी है ना। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालिए, ज़्यादा नहीं। क्यों? ये स्वीट है, स्वीट में अगर हम एकदम से फीका भी करेंगे ना स्वाद नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा सॉल्ट डालकर अच्छे से मिला लीजिए। ये देख रहे ना, ये बैटर बन गया है। ये जैसा इडली बैटर जैसा बनाना है फ्रेंड्स। अभी क्या करेंगे, जब इडली बनाते हैं हमारे कंटेनर्स आपके पास जो भी रहेंगे, मेरे पास ये छोटा सा वाला है, उसको ले रही हूँ। ये बैटर को ना इडली बना लीजिए। इडली बनाना बहुत इम्पोर्टेंट। माने ये आटे को मैं स्टीम कर रही हूँ। ये सारा जो आटा है, बैटर है, उसको मैं स्टीम कर रही हूँ। ये स्टीम क्यों कर रही हूँ, आगे क्या होगा तो वेट कीजिए ना, मैं अभी सिखाऊंगी। ये देखिए, ये सारे इडली कंटेनर में मैंने आटा इस तरह डाल लिया और स्टीम पे रख दिया। ये स्टीम पे जाएगा एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए तो जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, आफ्टर 15 मिनट्स आप देख सकते हैं मूंग की दाल की इडलियाँ रेडी। अभी सारे इडलियाँ निकाल लीजिए, एक बड़ा सा विजल, कुकिंग विजल में डाल दीजिए। डालने के बाद अच्छे से इसको मैश कर लीजिए। ये क्या कह रहे हैं MRP जी, पहले इडली बना दिया फिर मैश कर दिया, क्या हो रहा है? आपको डाउट आ रहा है ना? आगे देखिए, बहुत ही आपको पसंद आएगा। ये मैश करने के बाद गुड़ का शीरा बना लीजिए। अगर आप 1 गिलास का या 100 ग्राम का मूंग की दाल ले रहे हैं तो 100 ग्राम का गुड़ चाहिए। गुड़ का शीरा कैसे बनाना है आपको पता है ना? गुड़ का शीरा बना लीजिए और थोड़ी सी इलायची पाउडर, और ये मूंग दाल जो हम लोगों ने इडली फॉर्म पे निकाल के फिर इसका अच्छे से मैश कर लिया ना, इसको अभी पकाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अभी क्रंची टेस्ट के लिए नारियल के छोटे छोटे पीसेस, वाह, बहुत टेस्ट देंगे फ्रेंड्स। ये बुरेलू में जब हम लोग ये डालते हैं नारियल, बहुत ही क्रंची टेस्ट देगा। ये एक्चुअली ना आंध्रा का स्पेशल स्वीट रेसिपी है। इसको बोलते हैं पेसरबूरेलू। ये बहुत कम लोग बनाते हैं लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट रहता है ये पेसरबूरेलू इन तेलुगु। चलिए अभी हम लोग इसमें डालेंगे घी डालकर अच्छे से पका लेंगे। फिर अच्छे से इसको स्पून से हिलाइए और घी के साथ अच्छे से पका लीजिए। कितना पकाना है कि ये पूरा एक डो के फॉर्म में आ जाए। पूरा एक डो फॉर्म तक आने तक आपको बहुत सिम में पकाना है। ठीक है, देख रहे हैं ना कितना अच्छा सा बन गया है। अभी इसको थोड़ा ठंडा कर लीजिए और मन चाहा इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए। जितना आपको बड़ा ये बुरेलू चाहिए उतना बड़ा आप बना सकते हो। मैं बहुत छोटे छोटे बना रही हूँ, देख लीजिए। ये सारे बॉल्स रेडी है। अभी क्या करना है, ये जाएगा डोसे के बैटर में। ठीक है, पहले तो क्या करना है, तेल अच्छे से गर्म कर लीजिए।
थोड़ा सा आटा डाल दीजिए, बाउंस हो गया, रेडी तेल। अभी वो बॉल्स इस डोसा बैटर में कंप्लीटली डिप 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 कर लिया और क्या किया, टप डाल दिया हीटेड ऑयल में। डालते ही ये फ्राई होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह आप प्रिपेयर्ड जो बॉल्स हैं मूंग दाल के, ये सारे बैचेस बनाकर फ्राई कर लीजिए। ये फ्राई करना कितनी देर तक फ्राई करना है, जस्ट एक 5 मिनट्स के लिए फ्राई करना काफ़ी है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना कितना अच्छा सा फ्राई हो रहा है। जब फ्राई हो रहा है ना बबल्स बहुत आएंगे, फ्राई खत्म हो जाएगा तो बबल्स कम हो जाएंगे। इसको ना क्या करना है, उलट पुलट करना है। अभी ये फॉर्म पे फिर उसको उलट कीजिए। इस तरह सारे बोरेलू जो हम लोग जो बना रहे हैं अच्छे से भूनना है। देख रहे ना, बहुत ही वाह सुपर्ब है ना। ये हम लोग जो ने कैरेट डाला ना, इसकी वजह से इसका कलर भी उभर कर आया है। ये कलर फॉर्म्स जो है आप नॉर्मली ना ये थोड़ा वाइटिश कलर में रहता है। तो आज तो इंडिपेंडेंस डे है, तो मैंने क्या सोचा थोड़ा कलर लाए ये बोरेलू में। ये रहे मूंग दाल के बोरेलू रेडी, है ना। इंटरेस्टिंग, कैसे लगा? प्लीज़ आपको और कोई स्वीट्स भी खाना पसंद करेगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं बनाने की कोशिश करूँगी। ये बोरेलू खाने का तरीका एक है। बोरेलू को कट कर दीजिए, कट करने के बाद बहुत सारा घी डाल दीजिए उस पर। देख रहे ना कितना क्रिस्पी है, क्रिस्पी एंड घी के साथ ये बोरेलू जब खाएंगे ना, सच में कह रही हूँ मज़ेदार बोरेलू ये रहेंगे। वाह वाह, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़।